आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। देखिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके कुछ एमसीक्यूज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और देखिए आपका जो यूपी में एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक स्पेसिफाई किया हुआ है एसिड बेस एंड बफर, है ना। तो वो एसिड बेस के का टॉपिक है, इसके ये एमसीक्यूज मैं मेनली इस वीडियो में लेके आई हूँ। और देखिए जो एसिड बेस थियरी है इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लेना। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। ओके, तो देखिए हम ये जो है एसिड बेस के कुछ एमसीक्यूज हैं इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर गिव। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या देते हैं। देखिए Cl आयन, Na+ आयन, H+ आयन, OH नेगेटिव आयन। तो ये होते हैं जो एसिड्स होते हैं, इनको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या होते हैं, H+ आयन जो है इसको रिलीज करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, H+ आयन। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बफर आर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, बफर का नाम हमने सुना है। तो बफर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए बफर आर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ए वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो बफर्स जो होते हैं ना इनमें होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, तो एसिडिक बफर जो हमने अभी ऊपर देखा था वो एसिडिक बफर का ही था। ठीक है, एसिडिक बफर होता है वीक एसिड होता है और इसका सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के साथ। तो आपका इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स। ठीक है, तो बेस जो होते हैं इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या रिलीज करते हैं। देखिए H+ आयन, ये तो हमने देखा था एसिड्स जो होते हैं इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन रिलीज करते हैं ना। Cl नेगेटिव आयन, Na+ या OH नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिस जो होते हैं इनको डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ओके, हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसको रिलीज करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, OH- आयन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर अर्हीनियस कंसेप्ट एंड एसिड इज ए। देखिए जब आप एसिड और बेस की जो थियरीज पढ़ते हैं उसमें आपकी एक तो अर्हीनियस थ्योरी आती है, एक ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट आता है और एक होती है लेविस एसिड बेस थ्योरी होती है। ठीक है, तो ये तीन मेनली थ्योरी होती है। ओके, देखिए अभी आपसे पूछा अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एन एसिड इज ए। ठीक है, जो अर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें एसिड का मतलब क्या है। देखिए प्रोटोन डोनर, प्रोटोन एक्सेप्टर, हाइड्रोक्सिल आयन डोनर या नन। ठीक है, तो जो अर्हीनियस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। अर्हीनियस थ्योरी में एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं। H+ आयन जो है उसको डोनेट करते हैं, जैसे हमारा HCl हो गया, है ना, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये सब है हमारे क्या है, अर्हीनियस जो कंसेप्ट है, अर्हीनियस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये सारे हमारे एसिड्स होते हैं। ओके, तो हमारा देखिए तो जो एसिड हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो प्रोटोन डोनर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए मैंने अर्हीनियस थ्योरी का थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है। देखिए अर्हीनियस थ्योरी जो है इसे डिसोसिएशन कंसेप्ट भी बोलते हैं। इस थ्योरी में क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको डिसोसिएट्स होते हैं तो H+ आयन देते हैं वाटर में। ठीक है, जैसे HCl, और बेस जो होते हैं डिसोसिएट होंगे तो क्या देंगे, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, जैसे NaOH हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अर्हीनियस कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट। अभी आपका ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये पूछा अकॉर्डिंग टू लोवरी एंड ब्रोंस्टेड कंसेप्ट बेस क्या है। देखिए आपको ध्यान रखना है ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट में जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं। ओके, क्या होते हैं,
प्रोटोन डोनर होते हैं। जैसे हमने अरेनियस कंसेप्ट में देखा था ना, वैसे ही ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट में भी एसिड्स जो होते हैं प्रोटोन डोनर होते हैं, और बेस जो होते हैं इसमें बेस क्या होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो तो प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस जो होते हैं वो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे आपका HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H2SO4, सारे एसिड्स हैं, और जैसे आपका NH3 हो गया है ना, NH3 हो गया, ये आपका बेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट बेस जो है, बेस क्या है आपका, बेस हो जाएगा प्रोटोन एक्सेप्टर हो जाएगा। तो आपका जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बेस पूछा ना आपसे, तो बेस तो क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टर है। आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। इसका होगा ध्यान रखना, बेस क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टर है। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। अभी आप देख लीजिए लोवरी एंड ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को, मैंने यहाँ पे ये थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है। जो लोवरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी है इसको प्रोटोन कंसेप्ट भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एसिड्स आर कोल्ड एज प्रोटोन डोनर विच डोनेट प्रोटोन इन सॉल्यूशन टू एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, एसिड्स प्रोटोन्स डोनर होते हैं, प्रोटोन डोनेट करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं, जैसे आपका HCl हो गया। ओके, बेस जो होते हैं प्रोटोन एक्सेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं प्रोटोन इन सॉल्यूशन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस, जैसे अमोनिया जो NH3 + HCl NH4 + Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, HCl तो डोनेट करेगा प्रोटोन को, प्रोटोन डोनर हो गया, मतलब कि HCl क्या हो गया, एसिड हो गया, और जो अमोनिया है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटोन को, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl तो एसिड हो गया, और जो अमोनिया है वो बेस हो गया। ओके, यही है कौन सी आपकी ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपका ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, एज पर लेविस कंसेप्ट बेस इज ए। अब लेविस कंसेप्ट है, जो लेविस एसिड बेस थियरी है, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि बेस क्या होते हैं इस थियरी में। तो लेविस जो एसिड बेस थियरी है इसमें, इसके अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स तो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और बेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये आपने याद रखना। अभी आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, अभी ऑप्शन में आपको देखिए किस टाइप से दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल आयन डोनर, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, प्रोटोन एक्सेप्टर, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको नहीं दिया हुआ। आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होती है वो एसिड्स होते हैं, और बेस है इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक है। तो आपसे बेस पूछा हुआ, तो बेस जो है न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, लेविस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिस जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है। ओके, तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में, लेविस थ्योरी जो है इसको इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट बोल देंगे। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी एसिड्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो एसिड्स जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है, मतलब कि फिलिक मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस इज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर, ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ओके, ध्यान रखना है। बेसिस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो H+ NH3 है, तो इससे अमोनिया NH4 बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो H+ जो है प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अमोनिया से, एंड देयरफॉर एसिड। ठीक है, H+ तो है एसिड है, जो NH3 है वो क्या है, वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, वो बेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेविस एसिड बेस थियरी। तो आपको सिंपल याद रखना है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थियरी। तो आपने याद क्या रखना है, देखिए हमें याद रखना होता है इस थियरी का, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थियरी एसिड्स आर, तो आपको याद रखना है इस थ्योरी में जो एसिड्स होते हैं वो एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और एक दूसरी बात याद रखिए इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है। बेसिस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है, ये आप लोग याद रखना। ओके,
आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, अब क्वेश्चन आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इज, ठीक है, जो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्या है, एसिड है, बेस है, सोल्ट है, क्लोराइड है। तो बताइए एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो क्या होगा, वो होगा आपका एसिड होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है इसमें एसिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है, तो इसके एग्जांपल में आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड आता है, इसमें आपका ZnCl2 जिंक क्लोराइड आता है, एक FeCl3 ये आता है, ठीक है। तो ये सब आपके एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। ओके, ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरिक एसिड इज ए, ऑप्शन है वेरी वीक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।